उड़ीसा की कुशाभद्रा नदी पर शैतानी आत्मा। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा एसआर हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त आपके लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना हमें उड़ीसा के पुरी में रहने वाले सुमित ने भेजी है और ये साल 2005 की घटना है। दोस्तों, ये घटना सुमित के जिगरी दोस्त के साथ हुई थी। सुमित ने हमें बताया कि उसके जिगरी दोस्त का नाम किशोर था। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से खेल खेल में शर्त लगाते रहते थे और वो भी ऐसी शर्त होती थी जैसे कभी किसी के घर से चुपचाप कुछ उठा लाना या फिर कभी किसी फेरी वाले की रेहड़ी से कुछ सामान उठा लेना। एक दिन सुमित ने किशोर से कहा कि यार, अब ऐसी शर्त लगाने में मज़ा नहीं आता। क्यों ना अब ऐसी शर्त लगाई जाए जिसमें हम एक दूसरे को इनाम भी दें और हमें एडवेंचर भी मिले। जो जीतेगा वो जीतने वाले को इनाम देगा। इंसिडेंट को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे रियल इंसिडेंट लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकर आपको एक सीख मिलती है, ताकि आप अपने रिलेटिव्स को ऐसी घटनाओं के बारे में बता सकें और उनको सावधान कर सकें, ताकि आप या आपका कोई अपना ऐसी किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंसे। और हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सुमित ने हमें बताया कि ये फरवरी 2005 की बात है, जब सुमित और उसके दोस्त किशोर ने पिकनिक मनाने का प्लान बनाया। दोनों ने अपने अपने घर वालों को पिकनिक पर जाने के लिए मनाया, तो किशोर ने सुमित को सलाह दी कि क्यों ना हम कुशाभद्रा रिवर के पास चले पिकनिक मनाने के लिए। तो उस पर सुमित ने भी अपनी हाँ में स्वीकृति दी। दोस्तों, हम यहाँ कुशाभद्रा के बारे में आपको बता दें कि ये उड़ीसा के पुरी में एक नदी है। तो अब हम अपने इंसिडेंट को आगे बढ़ाते हैं। सुमित ने हमें बताया कि वो फरवरी का महीना था जब उन दोनों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया था। किशोर थोड़ा चुलबुला टाइप का लड़का था, इसी वजह से उसे हर बात पर शर्त लगाने की आदत सी पड़ गई थी। वो दोनों कुशाभद्रा नदी पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। सुमित ने देखा कि नदी का वातावरण बहुत शांत था। पानी की तेज धारा मन को मोह रही थी। एक पेड़ के नीचे उन्होंने चटाई बिछाई। दोनों खूब मस्ती करने लगे। काफी देर तक हंसी ठहाका करने के बाद सुमित ने कहा कि चल यार, खाना खा लेते हैं, अब बहुत जोरों से भूख लगी है। तो दोनों अपने अपने घरों से अपना खाना लेकर गए थे। सुमित तो शाकाहारी खाना लेकर गया था, लेकिन किशोर नॉनवेज लेकर आया था। सुमित ने कहा कि अरे यार, ये क्या ले आया? तो फिर किशोर ने कहा कि देख यार, तुझे तो पता है ना कि मुझे नॉनवेज कितना पसंद है। दोनों ने अपना अपना खाना खाया, क्योंकि सुमित को नॉनवेज पसंद नहीं था और उसका यही मानना था कि ऐसी चीज़ें अपने घर पर ही खानी चाहिए। सुमित ने खाना बहुत ही साफ सुथरे ढंग से खाया, लेकिन उसका दोस्त किशोर उससे बिल्कुल अलग था। उसने जहाँ तहाँ नॉनवेज खा खा कर हड्डियाँ फेंक रखी थी। सुमित ने कहा कि यार, तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। जैसे हम आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, बाकी के लोग भी आते ही होंगे। तो किशोर बोला, अरे यार सुमित, तो चिंता बहुत करता है, चिल ब्रो। फिर वो दोनों वहां से शाम होने से पहले ही निकल गए। दोनों अपने अपने घर पर पहुंच गए। सुमित तो थका होने के कारण अपने घर पहुंचते ही अपने रूम में गया और नहा धोकर खाना खाकर सो गया। उधर किशोर अपने स्वभाव के कारण वो बिना नहाए धोए अपने रूम में जाकर सो गया। रात को किशोर ने अपने कमरे में महसूस किया जैसे कोई ना होकर भी है। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके आसपास कुछ है। किशोर उस रात ठीक से सोया नहीं था। किशोर उस रात ठीक से नहीं सो पाया।
दोस्तों, सुमित ने हमें बताया कि अगले दिन जब किशोर सुमित से मिला तो सुमित ने कहा कि भाई क्या बात है, तू इतना बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है। किशोर ने कहा कि यार मुझे मेरे कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि कोई है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन महसूस जरूर कर रहा हूँ। तो सुमित ने कहा कि अरे यार ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। उसी दिन किशोर रात को जब अपने बेड पर लेटा तो थोड़ी आंख लगने के बाद उसने फील किया कि जैसे उसके सिरहाने पर कोई आकर बैठ गया है और उसके बालों को हाथ लगा रहा है। किशोर ने जब आंख खोली तो देखा कि कोई नहीं था। दोस्तों, हम ये सब आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि किशोर के साथ रात में जो भी होता था वो पूरी बात सुमित को अगले दिन जरूर बता देता था और इस इंसिडेंट का एक एक पहलू सुमित ने हमें बताया है। जैसे जैसे समय बीत रहा था किशोर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अब किशोर जब भी सुमित से मिलता तो वो कहता कि भाई मुझे मेरे कमरे के बाथरूम में से किसी के रोने की आवाज़ आती है और जब जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं दिखता। रात में बेड पर लेटता हूँ तो ऐसा लगता है कि बगल में कोई आकर बैठा है जो मुझे सोने नहीं देता। और कल रात तो मैंने उसको देखा, वो हमारे पंखे पर बैठा था, फिर उछलकर अलमारी पर जाकर बैठ गया। कभी मुझे मारता है, कभी मुझे डराता है। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस दिन भी सुमित को ऐसा लगा कि किशोर का स्वभाव चंचल है, क्या पता वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। इसलिए सुमित किशोर की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। सुमित ने हमें बताया कि श्याम भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपने जिगरी दोस्त की बातों को हल्के में ले रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है। फिर सुमित ने हमें बताया कि कुछ दिन के बाद किशोर ने सुमित से मिलना बंद कर दिया। अब वो उससे मिलने तक नहीं आ रहा था। सुमित जब भी किशोर को कॉल करता तो वो सुमित का कॉल पिक भी नहीं करता था। सुमित ने सोचा कि किशोर के घर चलकर ही देखना चाहिए। फिर एक दिन हार कर सुमित ने सोचा कि आज तो मैं किशोर के घर जाकर पूछूंगा कि भाई तुझे क्या दिक्कत है मुझसे, कि ना तो तू मिलता है और ना ही कॉल पिक करता है। तो ये सब दिमाग में लिए जब सुमित किशोर के घर गया तो जो सुमित से पता तो ये सब दिमाग में लिए जब सुमित किशोर के घर गया तो जो उसे पता चला था वही जब हमें पता चला तो हम भी शॉक्ड रह गए। हुआ ये था कि सुमित को किशोर की माँ ने बताया कि बेटा वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगा था, अकेले में ही पता नहीं किस किस से बातें करता था और डरता रहता था। कहता था कि माँ मुझे वो लोग मारने आ गए हैं, मुझे बचा लो। कभी कभी तो पूरी रात जगा रहता था, सोता ही नहीं था। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसको मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवा दो। फिर सुमित को किशोर की माँ ने ऐसी बात बताई कि वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसकी माँ ने कहा कि उसको एक पेड़ भी दिखाई देता था। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जिगरी दोस्त के लिए क्या करे। सुमित ने सोचा कि अब वो अपने दोस्त से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाकर उसकी हालत का जायजा लेगा और जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए करेगा। जब वो किशोर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर किशोर ने सुमित को पहचाना तक नहीं और कहा कि मैं जानता नहीं इसको, कह दो कि चला जाए यहाँ से। उससे अपनी बेइज्जती और गाली खाने के बाद जब निराश होकर सुमित लौटने के लिए मुड़ा तो किशोर ने कहा, ए सुन। जब सुमित किशोर के पास गया तो किशोर ने सुमित को झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान में बोला, तेरा जिगरी दोस्त है ना, आखिरी बार मिल ले इससे, क्योंकि आज से तीसरे दिन मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, सुमित ने हमें बताया कि ये उसके दोस्त किशोर की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई और बोल रहा है, जैसे कि उसके शरीर पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया हो। सुमित अपने घर न आकर सीधा किशोर के घर पहुंचा और उसकी माँ से बोला, आंटी जी प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो जब किशोर की माँ ने पूछा कि बेटा तुझे किसने बताया, तो उसने कहा कि खुद किशोर ने कहा
लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं थी, कोई और ही था। और उसने ये भी कहा है कि आज से तीसरे दिन वो किशोर को अपने साथ ले जाएगा। फिर सुमित और किशोर की माँ ये दोनों ही उड़ीसा के माँ कामाख्या मंदिर पहुंचे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उड़ीसा में माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, जहाँ पर ऊपरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, और वो मंदिर अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जब सुमित और किशोर की माँ वहाँ के पुजारी जी से मिले, जो कि बहुत ही जाने माने और सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, पुजारी जी ने जब अपनी शक्ति से देखा तो वो गुस्सा हुए और बोले, अब आए हो जब उसके पास सिर्फ एक ही दिन रह गया है, और वैसे भी ये आपके लड़के की गलती से हुआ है। पुजारी जी से इतना सुनते ही किशोर की माँ और सुमित चौंक गए कि किशोर की गलती से। सुमित ने हमें बताया कि जब उस मंदिर के पुजारी ने हमसे कहा तो हम चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पुजारी जी ने उनसे पूछा कि क्या आपका लड़का किसी नदी के किनारे या आसपास गया था? अब किशोर की माँ को इस बात का तो पता था नहीं, क्योंकि किशोर ने कुछ बताया ही नहीं था घर पर, और सुमित से झूठ बोल दिया था कि माँ ने जाने की परमिशन दे दी है। किशोर की माँ ने सीधा ना में जवाब दिया, पर सुमित बोल पड़ा, हाँ पुजारी जी, हम पिछले महीने पिकनिक मनाने के लिए कुशाभद्रा नदी के पास गए थे, लेकिन इन सब से किशोर का क्या वास्ता? तो पुजारी जी ने कहा, अरे वहीं से तो वास्ता है, क्या क्या खाया था आप लोगों ने वहाँ पर? तो सुमित ने कहा, मैं तो अपने घर से वेज फूड लेकर गया था और वो अपने घर से नॉन वेज लेकर आया था। फिर हमने एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और अपना खाया पिया और वापस चले आए। तो पुजारी जी ने कहा, जानते हो, जहाँ आप दोनों ने खाना खाया था उस नदी पर तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं। लोग अपना उतारा वहाँ पर छोड़कर जाते हैं, और जिस पेड़ के नीचे खाना खाया था आप लोगों ने, वो पीपल का पेड़ था, वो भी ऐसा पेड़ जिस पर पता नहीं कितनी आत्माएं रहती हैं। फिर सुमित ने हमें बताया कि पुजारी जी ने किशोर की माँ को एक पीले रंग की अभिमंत्रित डोरी दी और कहा कि जाओ, आप इसको अपने लड़के की कलाई पर बांध देना, और जब वो शांत हो जाए तो उसको मंदिर ले आना। किशोर की माँ ने वैसा ही किया जैसा पुजारी जी ने कहा था। दोस्तों, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसको जानकर हम भी दंग रह गए थे। जब सुमित किशोर की माँ के साथ मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर पहले से ही हंगामा हो रखा था। किशोर ने खूब हुड़दंग मचा रखा था। कई डॉक्टरों ने और नर्सों ने उसको पकड़ा हुआ था। किशोर की माँ ने वो अभिमंत्रित डोरी किशोर के हाथ में कसकर बांध दी। डोरी के बांधने के बाद किशोर शांत पड़ने लगा और बेहोश हो गया। फिर किशोर की माँ और सुमित ने डॉक्टरों से बात की और किशोर को डिस्चार्ज कराकर सीधा माँ कामाख्या के मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की चौखट पर पांव रखते ही किशोर के अंदर की बुरी चीजें फिर से जागृत हो गईं। लेकिन अब वो शांत भी हो गया था। लेकिन अभी भी 5-6 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। पुजारी जी ने कहा, क्यों बच्चे को सता रहे हो, निकल जाओ इसके शरीर में से। तो वो एंटिटी जो किशोर के ऊपर थी उसने कहा, अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे, चल। इसने अपमान किया है हमारा, इसको तो हम आज लेकर ही जाएंगे। और इतना कहकर किशोर बहुत ही अजीब तरह की हंसी हंसने लगा। दोस्तों, सुमित ने जो भी अपनी आंखों से देखा वो उसने हमें सब कुछ बताया। सुमित ने बताया कि किशोर जब पागलों की तरह हंसने लगा तो पुजारी जी को गुस्सा आया और उन्होंने किशोर को एक विशेष प्रकार की छड़ी से उसके कंधे पर मारा। किशोर के ऊपर जो भी एंटिटी थी वो बुरी तरह से तड़प गई। फिर उस एंटिटी ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, इसने हमारा अपमान किया है, इसको माफी मांगने वहीं आना होगा। दोस्तों, इसके बाद किशोर को वहीं उसी नदी कुशाभद्रा के तट पर ले जाया गया और उसी पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना किशोर के हाथों कराई गई। दोस्तों, सुमित ने हमें बताया कि अब किशोर बिल्कुल ठीक है और इस घटना के बाद उसके बर्ताव में भी काफी सुधार आया है। उस घटना का किशोर के दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उसकी लाइफस्टाइल चेंज ही हो गई।
वीडियो के अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि कभी भी बाहर जाएं और कुछ भी खाएं तो अपने आसपास का माहौल देख लें कि कैसी जगह है, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी ना टॉयलेट करें और ना ही नॉनवेज खाएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पीपल के पेड़ की बहुत मान्यता है और हिंदू इस पेड़ की पूजा करते हैं। और हाँ, आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप में से भी किसी के साथ इसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दी गई है, आप अपना इंसिडेंट हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करके आपका इंसिडेंट लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो ऐसी गतिविधियों से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, नई वीडियो आने तक बने रहिए हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जय महाकाली दोस्तों।